सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर जो 8 था वो पूरा कर लिया है। चैप्टर नंबर 8 हम पूरा कर चुके हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट और सरल ये टॉपिक है जिसको हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इन दोनों को एक प्रोग्राम के द्वारा अच्छे से समझेंगे। यदि आपको इन दोनों के बारे में अच्छे समझ में आ गया तो आगे के जो भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो उन सबको समझने से पहले हमें ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मेरी रहेगी, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में एक बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि क्लासेज लगातार चल रही हैं। ज्योग्राफी क्लास, कंप्यूटर क्लास, मैथ क्लास इस चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं और इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब इनसे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है। तो इस चैनल के माध्यम से आप हमेशा अपडेट रहोगे। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन वो दबा दें और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको जोड़ें, क्योंकि आपका सहयोग, आपका साथ हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो हम बात कर रहे हैं क्लास की। क्लास क्या है? क्लास हमने कीवर्ड्स के अंदर पढ़ा होगा। क्लास कीवर्ड है। तो क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ाया था आपको डेटा टाइप में। तो डेटा टाइप के अंदर हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़े थे, वहाँ भी हमने क्लास का जिक्र हुआ था। तो क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका कोई भी नाम रख सकता है। यूजर डिफाइंड कीवर्ड, यूजर अपनी इच्छा के अनुसार इसका कोई नाम निर्धारित कर सकता है। और चलो ये डिफाइन हो गया, अब काम क्या करेगा? ये काम करेगा क्लास और फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है। क्या काम कर रहा है? डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है। जो डेटा हम यूज करेंगे और फंक्शन जो बनाएंगे उन सबको अपने अंदर समेट के रखता है क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है जो डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है। मतलब इनका एक ढांचा होता है, वो ये प्रस्तुत करता है। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। 2 लाइन की डेफिनेशन है। क्लास एक यूजर डिफाइंड कीवर्ड है जो डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है। अब एक छोटे से सिंटेक्स के साथ इसको समझ लेते हैं और फिर बाद में प्रोग्राम तुमको समझना ही है। तो देखो, क्लास हमने कीवर्ड यूज किया, ठीक है, और साथ में लिखा क्लास का नाम, क्योंकि क्लास का नाम हम यूजर खुद लिखेगा, खुद अपनी इच्छा से इसका नाम रखेगा, इसलिए इसे क्या कहा गया है? यूजर डिफाइंड कीवर्ड कहा गया है। क्लियर? यहाँ आप जो इच्छा करेंगे वो आप नाम लिखेंगे। इच्छा का मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम तो बन रहा है कोई और टॉपिक उसका कुछ और। तो मतलब जो भी आप टॉपिक रखोगे उससे संबंधित प्रोग्राम आपका बनना चाहिए। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर, क्या लिखेंगे अपन? एक्सेस मॉडिफायर। हाँ, एक्सेस मॉडिफायर का जो टॉपिक है वो आगे अपने आने वाला है। फिर भी एक छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। एक्सेस मॉडिफायर आपके क्लास के मेंबर को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करते हैं। अपने कोर्स में 2 प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जो मॉडिफायर होंगे, उन मॉडिफायर जो भी पब्लिक मॉडिफायर में हम मेंबर और फंक्शन डिक्लेयर करेंगे उनको क्लास के बाहर से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब पब्लिक प्लेस, जहां पर कोई भी आ सकता है और जा सकता है। ठीक है। एक होता है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब निजी संपत्ति जिस पर खुद का अधिकार हो। तो प्राइवेट मेंबर को सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं कर पाएंगे। और जबकि पब्लिक मेंबर को कहीं से भी क्लास के बाहर से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो वो मॉडिफायर है। ठीक है, जो आगे टॉपिक आएगा उसमें अभी हम वापस समझने वाले हैं। फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब हम क्या करेंगे क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर के बाद
वेरिएबल की घोषणा करेंगे और फंक्शन की घोषणा करेंगे, मतलब वेरिएबल बनाएंगे और फंक्शन भी बनाएंगे। तो ये तो क्लास का एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स के माध्यम से समझ लिया है। क्लास का नाम क्या है, यूजर खुद लिखेगा, एक्सेस मॉडिफायर लिखेंगे और फिर वेरिएबल और फंक्शन की इसमें घोषणा करेंगे। ये तो होगी क्लास की बात। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो क्लास के नाम से घोषित वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कब बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लास के नाम के द्वारा। यदि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास के नाम का सहयोग लेना पड़ेगा। अब मन में क्वेश्चन पुट होगा ऐसा कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए मैंने पहले एक प्रोग्राम बना दिया है, उसमें हम समझ लेंगे। तो उससे पहले डेफिनेशन को समझना जरूरी है। क्लास के नाम से घोषित होते हैं कौन, ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट को क्लास का वेरिएबल कहते हैं। एक क्लास के नाम से हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और क्लास का नाम का सहारा लेकर, क्लास के नाम का उपयोग करके हम अपनी इच्छा के अनुसार जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के द्वारा ही क्लास के मेंबर एक्सेस किए जाते हैं। क्लास के मेंबर को आपको एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि जैसे सपोज करो आप एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और 50 बच्चे में से किसी एक बच्चे को प्रिंसिपल रूप में बुलाना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, पियोन का बुलाते हैं। तो प्रिंसिपल पियोन को कमांड देता है, तो पियोन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और वो आप एक क्लास के किसी एक बच्चे को कॉल करेगा और प्रिंसिपल रूप में लेके जाएगा। तो ऑब्जेक्ट वो काम करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पहली बात तो ये चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट बनते किससे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के नाम से बनते हैं। ठीक है, क्लास के नाम से घोषित होते हैं, इसलिए इनको क्लास का वेरिएबल भी कहते हैं। और एक क्लास के नाम से हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट ही क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें कैसे घोषणा करेंगे, क्लास की के साथ ऑब्जेक्ट की घोषणा कैसे करेंगे, समझ लेते हैं। जैसे क्लास का नाम हम लेंगे कोई भी, क्लास नेम, ठीक है, हमने लिखा क्लास नेम, यहां लिख देंगे ऑब्जेक्ट। आपका जो इच्छा करेगी वो नाम से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, परंतु हमने डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, मतलब जो हम ऑब्जेक्ट बनाए उसका कोई ना कोई तत्व निकलता हो, अर्थ निकलता हो, आपके प्रोग्राम से उसका संबंध हो, ऐसा फील होना चाहिए। प्रोग्राम कुछ कह रहा है, क्लास का नाम कुछ और रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और रख दिया, तो प्रोग्राम एक्सेस होने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम एक्सेस होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई एरर आएगी, परंतु कोई उस प्रोग्राम को देखेगा, पढ़ेगा तो क्या कहेगा, पता नहीं किसने बनाया है, काम भी किया और लोगों को पसंद भी नहीं आया। तो क्लास का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट, इस तरह हम ऑब्जेक्ट की घोषणा करते हैं। तो इसके बाद आप ये छोटी सी सिंटैक्स आप लिख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। अब देखो, अब इन दोनों चीजों को हम प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, क्योंकि आगे प्रतिक्रिया हमें मिल ही नहीं रही लग, तो जहां कहीं डाउट लगे आपको तो पूछे हमसे आप। तो देखो, अब तक तो हमने प्रोग्राम जो पढ़ा था, सबसे पहले वॉइड मेन लिखा था हमने। ठीक है, अब मैंने पहले भी कहा था कि आपको यहाँ तक तो हर प्रोग्राम में छापना ही है, लिखना ही है, परंतु यहाँ आप कुछ बदल गया है, क्योंकि अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ब्लॉक्स बनते हैं और बाद में मेन फंक्शन बनता है वॉइड मेन, जिसको हमने लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो वॉइड मेन। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है। तो पहले ब्लॉक्स बनते हैं, उसके बाद वॉइड मेन बनता है। तो अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, फिर वॉइड मेन में जाके ऑब्जेक्ट के माध्यम से उनको कॉल किया जाता है। तो पहले हम दो हेडर फाइल हमने यहाँ पर डिक्लेयर की। हेडर फाइल का स्थान कहीं चेंज नहीं होगा, स्टार्टिंग में ही लिखनी है। यहाँ पर अपने क्लास कीवर्ड का उपयोग किया, ये बात, और क्लास के नाम से हमने क्या बनाया, क्लास का नाम लिख दिया एबीसी। क्लास कीवर्ड के द्वारा क्या नाम रखा, एबीसी। ये मैंने अपनी इच्छा से के अनुसार एबीसी नाम लिया है, क्योंकि क्लास क्या कहता है, यूजर डिफाइन है, यूजर अपनी इच्छा के अनुसार नाम रख सकता है, रख दिया। हमने लिया पब्लिक, क्या ये, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन हो गई। हमने यहां पर गेट, और गेट के बाद क्या है, ब्रैकेट्स। मैंने कहा है
यदि किसी शब्द के बाद ब्रैकेट आपको दी जाए तो वो एक फंक्शन होता है। तो ये क्या है, फंक्शन बन गया। तो गेट क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। और इस फंक्शन का टाइप क्या है, वॉइड। ठीक है, टाइप क्या है इसका, वॉइड। इसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिया ए और बी, इंट ए और बी, दो वेरिएबल हैं ए और बी। तो वेरिएबल भी आ गया और फंक्शन भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, और हमने यहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कराया है, बी की वैल्यू को प्रिंट कराया है। ये हमने यहाँ पर बंद कर दिया। कौन सा, ये जो फंक्शन चालू किया था उसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। और ये क्लास हमने यहाँ चालू किया, बंद कर दी। जब भी क्लास को बंद करेंगे तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो मतलब सेमीकोलन दिखा तो क्लास बंद हो गई। हमने यहाँ भी देखो सेमीकोलन का उपयोग किया है। अब समझने वाली बात, वॉइड मेन, इसकी हमने साफ कर दी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, देखो क्लास का नाम लिया एबीसी क्लास का नाम ले लिया हमने। उसके बाद ओबीजे नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ हम और भी नाम दे सकते थे, परंतु ओबीजे सूट कर रहा है कि हाँ ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट बना हुआ है, बन चुका है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट करते क्या है, क्लास के मेंबर को एक्सेस करने का काम करते हैं। और हमने ऑब्जेक्ट में एक लाइन लिखी थी कि एक क्लास का वेरिएबल होता है। तो देखो अपन ने आप कई बार घोषित भी किया, इंट ए क्या है, एक वेरिएबल है। ए की घोषणा किससे हो रही है, इंट से हो रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की घोषणा किससे हो रही है, क्लास के नाम से हो रही है, इसलिए इसको क्लास का वेरिएबल भी कहते हैं। क्लियर, देखो ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है किसको, गेट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिसमें दो पैरामीटर होंगे या दो नंबर लिए, दो ही होने चाहिए। तो गेट से गेट मैच कर गया, 7 से 7 मैच कर, 9 से 9, मतलब मैच मतलब 1 2 है, 2 ही मैच इसमें कर गए। तो यहां से कॉल करते हैं डॉट के द्वारा। तो ऑब्जेक्ट कह रहा है कॉल हो जाओ, गेट को कह रहा है कॉल हो जाओ, मतलब अपने सामान के पास जाओ। तो यहां से सीधा यहां आएंगे अपन, 7 ए में चला जाएगा, 9 बी में चला जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 9। यहां हमने क्या किया, ए वैल्यू पास हो गई इसमें, फिर अंदर एंट्री करेगा। एंट्री अंदर करते ही क्या मिला, सी आउट, मतलब प्रिंट कर दो क्या, ए बराबर क्या, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 7। फिर नीचे आए, बी बराबर, बी की वैल्यू कितनी है, 9 प्रिंट हो गया। ये दिखा, क्लास बंदी की, फिर सीधा यहाँ है गेट्स मतलब आउटपुट दिखा दो, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस कहीं कोई डाउट लगे आपको, बेझिझक कमेंट्स करें। ठीक है, कहीं कोई छोटा मोटा कैसे शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी कमेंट्स को और लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा। आपको सीखना है और सीखने के लिए आपको तैयार होना भी है। कमेंट्स करें, पूछें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सीखने और सिखाने का सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा। सो इस टॉपिक में कहीं कोई डाउट लगे तो जरूर हमसे आप संपर्क करें, कमेंट्स करें, पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।